ईद हो, बकरीद हो या हो रमज़ान या हो आपके घर में कोई भी गेट टुगेदर, आपने सिवैयाँ तो कई दफ़ा बनाई होंगी। ज़रा इस रेसिपी को भी मेरी ज़रूर ट्राई करके देखें। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब, देखने में लग रहा है ना कि आज हम चिड़ियों के घोंसले बनाने वाले हैं। तो घबराइए नहीं, चिड़ियों के नहीं, आज हम बनाएंगे सेवई के घोंसले, और वो भी इंस्टेंट रबड़ी के साथ। बनाना इसको बहुत आसान है, खाने में लाजवाब है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए तो फटाफट से अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए हम कुछ स्टेप वाइज काम करेंगे ताकि हमारे सारे काम ईजिली हो जाए। अब सबसे पहले हम एक पैन के अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े कप दूध। उसको हम पहले बॉईल आने देंगे और जैसे ही दूध में अच्छा बॉईल आ जाएगा हाई फ्लेम पे, हम गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को सिम करके हम इसे थोड़ा धीमी धीमी आंच के ऊपर दूध को पकने देंगे, जब तक हम आधी कप दूध के अंदर 2 चम्मच ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का, और साथ में ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 10 रुपये का पाउच। ये अगर आपके पास ना हो ना तो आप इसको स्किप कर देना, और अगर हो तो इसको ज़रूर ऐड करना, इससे फ्लेवर जस्ट डबल हो जाता है। अब इसको हम एक स्लरी बनाएंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स ना रहे। और जैसे ही हमारा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, हम इसे साइड करके रख देंगे और हम देखेंगे पहले दूध को कि दूध हमारा कैसा गाढ़ा हो चुका है। अब दूध को मिक्स करने के बाद हम दूध के अंदर हाथों हाथ पहले चीनी मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने देंगे, और जब दूध में अच्छा बॉईल आ जाएगा तब हम क्या करेंगे कि हमने जो कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रखा है ना, कस्टर्ड और मिल्क पाउडर का, वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। लेकिन चीनी को पहले डिज़ोल्व कर लेंगे उसके बाद ही। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाती है ना, तब कस्टर्ड को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जैसे हम कस्टर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे ना, हाई फ्लेम करके हम इसको फटाफट से मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है चीज़ें। बेसिकली मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ताकि हमारा जो कस्टर्ड जब ठंडा होगा ना, तो वो थोड़ा और ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। तो इतना ख्याल रखना है कि हमें थोड़ा इसको रनी, जब ये थोड़ा रनी रहे ना, तभी हमें इसकी गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और इसे ठंडा कर लेना है। यहाँ पर पकाने में कस्टर्ड को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम के अंदर ये तैयार हो जाती है। बस देखिए, जिस तरह से रनी हमने दिखाया ना, बस उसी तरह से हमें रनी रखना है इसको, और एक बोल में ट्रांसफ़र करके हमें इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के बाद फ्रिज में रख देना है ताकि ये चिल्ड हो जाए। और क्योंकि आ रही है आगे गर्मी, और गर्मी में इस तरह के डिज़र्ट बनाने में मज़ा ही अलग आ जाता है। चलिए तब इसका मेन हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, यानी कि चिड़ियों का घोंसला। उसके लिए हमने लिए हैं ये बारीक वाली सिवैयाँ, जो हम नॉर्मल घर में बनाते हैं ना, वो वाली सिवैयाँ, बहुत ज़्यादा बारीक वाली भी नहीं है। आप चाहो तो बिल्कुल बारीक वाली से भी बन जाती हैं ये, लेकिन अगर आपके पास ना हो ना, तो नॉर्मल जो सिवैयाँ होती हैं उसमें भी आराम से बन जाती हैं। और इसमें क्वांटिटी का कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा भी होती है ना, तो आप इन कटोरियों को बनाकर फ्रिज में रख सकते हो, और फ्रिज में रखने के बाद जब आपका दिल करे कस्टर्ड बनाओ और इसको एंजॉय करो। बस ये ख्याल रखना है कि हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में रखना है बनाने के बाद। और चूँकि ये नाजुक होती है ना, तो इस कंटेनर को हमें बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, बस इतना ही ख्याल रखना है इसको, अगर हमें फ्रिज में स्टोर करना है तो। अब बातों बातों में आपने देखा होगा कि मैंने सिवैयों को बिल्कुल बारीक सा महीन कर लिया है। अब इसको पकाने के लिए हम एक पैन के अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी का, और साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच मक्खन का। दोनों को आप चाहो तो एक एक सिंगल भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, चाहो तो सिर्फ देसी घी में बना सकते हो, चाहे तो मेरी तरह दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हो, या चाहो तो आप इसको सिर्फ मक्खन में भी बना सकते हो। अब करना क्या है कि हमें धीमी धीमी आंच के ऊपर इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से इसकी खुशबू भी लाजवाब हो जाती है, और क्या होता है कि हमारी जो सिवैयाँ हैं ना, उनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। अब इस सिवैयों को रोस्ट करने के लिए या तो हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है, या तो हमें बटर का ही इस्तेमाल करना है, और हम इसमें रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब सिवैयों को फ्लेवर देने के लिए मैंने तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करा है, सिर्फ 1 चम्मच, और 2 से 4 ड्रॉप इस्तेमाल करे हैं वनीला फ्लेवर के। आपके पास अगर वनीला फ्लेवर ना हो, एसेंस ना हो, तो वनीला फ्लेवर के एसेंस की जगह पर आप यहाँ पर इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, 1 चम्मच के करीब। और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब मेरे पास यहाँ पर घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क था, तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच के करीब कंडेंस मिल्क ऐड करा है। आपके पास अगर घर का ना हो बना हुआ, तो आप बाज़ार का कंडेंस मिल्क, कोई भी मिल्क मेड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते हो उसको इस्तेमाल करना, तो फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप जैसे 10 रुपये का पाउडर मैंने दिखाया ना, मिल्क पाउडर का पाउच मिलता है, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। दोनों में फ्लेवर आपका ज़बरदस्त ही आएगा। तो हम इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। इन सारी चीज़ों को डाल करके मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडेंस मिल्क से क्या होता है ना कि एक चिपचिपापन सा आ जाता है, इसीलिए हम कंडेंस मिल्क भी डालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मिल्क पाउडर से भी ये काम हो जाता है।
क्योंकि जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भुन जाती है ना, तब हम इसमें ज़रा सा 2 से 4 कतरे पानी के ऐड करेंगे और इसे धीमी आंच के ऊपर बिल्कुल पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सेवइयाँ हल्की सॉफ्ट और हल्की क्रंची रहती हैं। और जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से भुन जाएंगी ना, तब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे थोड़े से रोस्ट किए हुए नट्स। और अगर आपके पास रोस्ट किए हुए नट्स नहीं है ना, तो क्या करना है कि हल्के से नट्स ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेना सेवइयों के साथ, फिर से धीमी आंच के ऊपर। तो ये नट्स भी आपके रोस्ट हो जाएंगे और आपकी सेवइयाँ भी प्रॉपर तरीके से भुन जाएंगी। चलिए भाई, सेवइयाँ तो प्रॉपर तरीके से भुन चुकी हैं, इन्हें साइड करते हैं। और चिड़ियों के घोंसले को बनाने के लिए मेरे पास तो यहाँ पर सिलिकॉन का मोल्ड है। और अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड ना हो ना, तो आप घर की किसी भी इस तरह की कटोरी में भी आराम से आप सेवइयों के घोंसले बना सकते हैं। बस कटोरी में या तो आप क्लिंग रैप लगा लेना, या तो घर की कोई भी प्लास्टिक की थैली यहाँ पर लगा लेना, ताकि ये आराम से बाहर निकल सके। अब एक एक करके हम सारे सिलिकॉन मोल्ड के अंदर सेवइयों को फिल कर देंगे। और इस मोल्ड से छोटे साइज का, जो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए ना, उससे छोटे साइज का हमें कोई भी कटोरी लेनी है। या आप देख सकते हो मेरे पास ये चटनी रखने की कटोरी थी, मैंने इससे इसको ऊपर से प्रेस करा ना, तो ये बिल्कुल घोंसले का शेप ले लेगा। आप यहाँ पर घबराना नहीं कि ये सॉफ्ट है और ये जम नहीं रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। बस आपको मेन क्या करना है, प्रेस करके इसको शेप देना है। और शेप देने के बाद, सारी सेवइयों को शेप देने के बाद, हमें इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसी तरह से जो हमने कटोरी के अंदर क्लिंग रैप लगा रखी थी, उसके अंदर हम सेवइयाँ फिल करेंगे। अब चूँकि उस कटोरी की जो डंडी थी वो इस कटोरी के अंदर फिट नहीं होगी और अंदर तक नहीं जाएगी, तो मैंने घर का कोई भी एक ग्लास ले लिया शीशे का, जो अंदर आराम से फिट हो जाए। उससे हम इस कटोरी को शेप दे देंगे घोंसले का, और इसे ठंडा होने देते हैं। और ठंडा करने के बाद हम कस्टर्ड को भी चेक कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। और बीट करने के बाद इसे हम साइड करके रख देते हैं और देखते हैं अपनी कटोरियों को कैसे सेट हुई हैं। ये आप देख सकते हो कि कटोरियाँ हमारी बिल्कुल, जो हमने मक्खन और घी का इस्तेमाल करा था ना, उसकी वजह कर वो ठंडी होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाती हैं। यही इसीलिए मैंने आपको कहा था ना कि आपको मक्खन या घी का ही इस्तेमाल करना है, उसके अलावा आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। उससे आपकी कटोरियाँ सेट नहीं होंगी प्रॉपर तरीके से। और ये ज़बरदस्त सी हमारी कटोरियाँ बिल्कुल आराम से निकल गई। आपने देखा कि मैंने सिर्फ क्लिंग रैप को ऊपर से करके खींचा और कटोरी बिल्कुल आराम से हाथ में आ गई। और इसी तरह से हम सिलिकॉन मोल्ड को नीचे से पुश करते हैं और बिल्कुल ये कटोरी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाती है। और सारी कटोरियाँ जब हम ऐसे करके निकाल लेंगे और एक एक करके अपने जिस भी हम सर्विंग बोल के अंदर या सर्विंग ट्रे के ऊपर इसको सेट करना चाहते हैं, इसको हम प्रॉपर तरीके से सजा लेंगे। आप देख सकते हो क्या लाजवाब सी हमारी कटोरियाँ लग रही हैं ना, चिड़ियों का घोंसला। तो ट्राई ज़रूर करना, बड़ा मज़ा आता है। उसको बच्चों को देने के बाद तो और भी मज़ा आता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं इसको खाने के बाद। अब एक एक करके हम इसके अंदर कस्टर्ड वाली जो रबड़ी हमने बना कर रखी है इंस्टेंट वाली, वो इसके अंदर फिल करेंगे। और अब इसके ऊपर हम जो भी चाहो आप गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पर ऊपर से पिस्तों की गार्निशिंग करी है, क्योंकि येलो के ऊपर जब आप ग्रीन कलर के पिस्ते ऐड करते हो ना, लाजवाब सा कलर हो जाता है। और जब चीज़ें आंखों से देखने में ज़बरदस्त लगने लगती है ना, खाने में भी मज़ेदार हो जाए, तब तो फिर भाई वाह ही वाह हो जाती है अपनी तारीफ़ों की। मीन्स कि खाने वाले तो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते रुकेंगे नहीं। तो इस रेसिपी को ट्राई करके अपने बच्चों और फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय करना। और अपनी फैमिली में कोई भी गेट टुगेदर हो, रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो, इसे ज़रूर बनाना। और बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कि कैसी बनी आपकी रेसिपी और कितनी तारीफ़ें हुई आपकी। और अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आ गई हो ना, तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सके। तो चलिए, ये रेसिपी तो हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार। हम चले अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करने। तो क्या कहते हैं, बना रहे हैं ना? तो जब भी बनाना मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए भैया, अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयों की डिज़र्ट की रेसिपी पसंद आ गई हो ना, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो ना, तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर तो बिल्कुल भी मत जाना। और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो ना, वो फटाफट से आपको मिल जाए। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।